मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसा कि हूँ। जय राम जी की जय। जो हर पल रखे ध्यान अपना, वो तो है साधक। और जिसकी खोपड़ी में विचार चल रहे हैं, ये ऐसा, ये वैसा, या भविष्य में ऐसा, या मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, द्वैत में, वो है जीव। शांति ढूंढने चले थे, नींद भी खो गए थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अशांति का कारण शांति की चाह है। हमारा स्वयं स्वरूप शांत है, सदा सदा से शांत है। करने का अहम, वो जो मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, वो जो अहम है, सूक्ष्म अहम, वो एक ऐसा पर्दा है, वो अद्वैत में आने नहीं देता है। मैं कुछ जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। वो जो सूक्ष्म अहम है, वो जो कमल है ना, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, उस कमल की वो जो नीचे डुंडी है ना, वो जो जुड़ा हुआपन है, वहां तक मैं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस जगह तक मैं है। परंतु जब हम प्रकाश स्वरूप होकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं कमल पे, कि मैं ही हूँ प्रकाश, सब रूपों में मैं ही हूँ, तो वहां जो है मैं खत्म हो जाता है, गल जाता है। शुद्र जो है शुद्ध विलीन हो जाता है। भगवान नहीं ढूंढना है, भगवान तो ये सामने दिखाई दे रहा है। अपने शीशे पे कपड़ा मारना है। जय राम जी की बोलना। अपने शीशे पे कपड़ा मारना है। जो कपड़ा लेके लगातार लगा है अपने शीशे को साफ करने में। जय राम जी की। मैं तो तेरे जैसा हो जाऊं यार। जय राम जी की। तेरे जैसा हो जाऊं। हाँ, 6 महीने के बच्चे थे जब हम, तब संसार कहाँ था। एक दिन बेटे ने गले में बांध रखा होगा डोली के अंदर 5-4 हड्डियां, तब संसार कहाँ होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम थे नहीं, और कोई उपाय नहीं है कि यहां रह सके। हम यहाँ थे नहीं, कोई उपाय नहीं है कि हम यहाँ रह सके, और जो होना है वो निश्चित है। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा। जो होनी है वो होके रहेगी। सब कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। आंखें उठा उठा के ऊपर को यूं देखते हैं जैसे धरती पे खुदा ना हो। जय राम जी की बोलना। सामने वाले में देखें तो फिर सारा दिन करें क्या। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बार बार अपने तवे के ऊपर पानी मार के देखते हैं, छर छर गैस बनती है।
चिता तो हमारा शरीर जलाती है, चिता तक तो हमको चिंता ले जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस वो चिंता, चिंता कब होती है कि जब लगता है कि ये मैं और ये मेरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना यहाँ तू है और ना यहाँ कुछ तेरा है, ये शाश्वत, ये बीच से बीच की उत्पत्ति हो रही है, एक तरफ खत्म होता है दूसरी तरफ बनना शुरू हो जाता है। ये चल रहा है चक्र प्रकृति का। ब्रह्मा जी इधर को ढूंढने चले और विष्णु जी इधर को ढूंढने चले, ना मिले, फिर आके शिव जी में बैठ गए दोनों आदमी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या क्या पता लगाया उसने? कहा प्रभु कुछ पता नहीं लग रहा है, ना इधर का ना इधर का, ये आगे कहां तक जा रहा है, पीछे कहां तक आ रहा है। उसने कहा ऐसा ही चल रहा, क्या ऐसा ही चल रहा? उन्होंने कहा फिर कह जी ये कीड़े मकोड़े से बन बन के और बस हाव 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 करके फिर पैदा होते मरते हैं, और जो है बस ये ऐसा ही चल रहा है कि ये मिट्टी के पुतले और मिट्टी में समा रहे हैं, तो बस एक सपना चल रहा है, खुली आंख का सपना है। जिसकी आंख खुली ना, मृत्यु व्यर्थ हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसके लिए मृत्यु व्यर्थ हो गई। मैं शरीर नहीं हूं, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर ना मरे ना, तो कई सारे बुजुर्गों को मैंने ऐसा देखा, हाथ जोड़ते हुए भगवान बस उठा ले, बस और नहीं चाहिए। मन भर गया, सब कुछ कर उनके शरीर ने साथ देना शुरू कर दिया, रो रहे हैं, हे प्रभु उठा ले मुझे, हे प्रभु मुझे उठा ले। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी को उड़ जाना है। जय राम जी की राम। राम जो होना है वो निश्चित है। टेंशन छोड़ के श्वासों श्वास थैंक यू याद करो। हर श्वास को आखिरी श्वास समझना, मजा आ जाएगा यार। बस श्वासों का खेल है। श्वास पूरी हुई। जिनके लिए हाय 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 करते थे वही ले जाके जलाते हैं। जिसको बेटा बेटा करते थे उसी से घी लगवा के बांस से खोपड़ी तोड़वा देंगे। शरीर भी फोड़ दिया, मेरा जला दिया, और मेरा नाम सभी उतार के अपने कागज पे नाम चढ़ा लिया और मस्ती करते फिर रहे हैं, तब जाके मुंह टूटता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब ऐसा खड़ा खड़ा देखता है, अरे वाह अरे। और फिर जब घर में उनके साथ आता है और देखता है जिनके लिए हम उन दिन के कसमें वादे खा रहे थे, वो तो 2 दिन बाद वो तो अपना डोसा खा रहे हैं। और सोच रहे हैं कि तेरा पैसा इधर लगाऊं या उधर लगाऊं, अब ये कर ले। मैंने तो अपनी जिंदगी खो दिया, भजन तो किया नहीं। इनके लिए कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन, या किसी को कुछ नहीं है, किसी से कुछ लेना देना। ये सपने वक्त संसार है। इसमें द्वैत देखेंगे तो सुखी दुखी होंगे, अद्वैत देखेंगे तो आनंद में रहेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आसान काम है नहीं, कह तो देते हैं जब क्योंकि जब आप जहां पहुंच जाते हो, जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू कुछ रहती नहीं है इंसान के लिए। और नहीं तो पर वहां तक जाते जाते मुसाफिर से पूछो, मंजिल पे पहुंच गया तो पता है यार कुछ था नहीं। वो फिर लोगों से लड़ता है, क्यों नहीं कर पा रहे तुम क्यों नहीं कर पा रहे? अपनी भूल जाता है कि मैंने टक्करे मार मार के मार इतनी सी बात समझ ली बाबा जी की, बस मैं ही हूँ।
इतनी इधर नहीं रखनी है, इधर लानी है, इधर 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 इधर। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जय राम जी की राम। ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला कि हम नहीं होंगे या तुम नहीं होंगे। फिर डर किस बात का यार। जय राम जी की बोल। कपड़े बदलने में किस बात का क्यों बड़े जी? ठीक है, हाँ बालो से आए थे हरिभजन को होटल लगे का पास। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, हाथ पैर मार मार के प्रभु और दिन दे दे, बस तेरी बस्ती में घूमने के लिए मेला देखा। हे प्रभु 4 दिन दे दे मेला देखने को। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गई 2 इंतजार। जय राम जी की बोल। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं। ऐसा तू ऐसा है क्या जो तेरी सारी पूरी होती जाए? तो कौन है? वासनाओं ने हमको भिखारी बना दिया, नहीं तो हम शहनशाही हैं यारो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है, क्या करे उसका? ओ तू मेरा, ओ तू मेरा, ये सब खर्च कर दिया, ओ तू मेरा है, मैं तेरा, हो मैं तेरा, और ऊपर से ओ मेरा, ऐसा करते करते एक दिन कम वक्त आखिरी श्वास आई तो इस श्वास की कीमत पता लगाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी मिली है तो अभी दुखी है, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में जी रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। राम एक दिन मिट जाएगी सारी टेंशन, पक्का। 4 उठा के राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वो जो चला गया उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, ये जो बचे हुए हैं ना पीछे, इनके लिए बोला जा रहा है। वो तो गया, वो तो फाइल बंद हो गई, लाख लग गया, नो सारा बोले फाइल लगा के लाख लगा दिया, वो तो गया, उसका तो गया। पर वो जो बचे हुए हैं पीछे, ज्ञानी उनको नहीं रोता जो चले गए, जो बचे हुए होते हैं उनको रोता है। ये कहते हैं तो हमको जिंदों को क्यों रो रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनमोल रतन धन पायो, ये जो शरीर है ना अनमोल, ये चमड़ा बोल रहा है, ये चमड़ा चल रहा है, इस चमड़े में हम ऐसा ठूस देते हैं कुछ कुछ, ये सब उसको लिक्विड इसमें ये सब बदल देता है। ये कौन करता है? कह रही थी भगवान। अगर वो भगवान करता है तो बाकी सब काम तू करता है, कुछ काम तू करता है, कुछ भगवान करता है, दो ड्यूटी पे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फैसला कर कि तू करता है या भगवान करता है। अरे भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता,
फिर तो क्यों रो रहा है? उसी के साथ प्रश्न है, अगर भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो भाई तू क्यों रो रहा है? उसकी इच्छा को मान, क्या करेगा? बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ताकत वाले, बड़े बड़े बुद्धि वाले आगे टुक 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 चरखा चल रहा है, आज यहाँ कल वहां। हमारे भी दो थे, इनके भी दो हैं। कल जो हमको वो जवानी में महसूस कर रहे थे, अब बच्चे कर रहे हैं। उस टाइम हमको जो समझ नहीं आती थी, कोई समझाते थे, तो अब बच्चों को समझ नहीं आ रही है। अब करे तो करे क्या? बड़ी रात बची। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि 20% अगली पीढ़ी की बुद्धि विकसित हो रही है। वो सोचता है मुझे पता है यार, पिताजी समझ नहीं रहे, और पिताजी कहते हैं मारो मारो मारो। हमारे यहाँ पे अच्छा है, वो गिनती में बोला 50 के बाद 51 वन की ओर चल ले, वाह 1 एक साल 50 के बाद जो तू गुजार रहा है ना, ये अच्छा नहीं कर रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वन की ओर जा, वन की ओर जा। छोटे बच्चे बोलते बाबा बाबा, मतलब दादा। भाई अब तू हो गया, तेरे पीछे संभालने वाले आगे, अब तू वन की ओर जा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये इसलिए ये चीजें नाम रखे थे। व्यवहार के लिए संसार की उत्पत्ति किया गया था, व्यवहार के लिए नाम और रूप, नियम कानून कि सीधे सीधे रहे। परंतु नाम रूप के आधार में एक योगा तो मंगलानंद जी महाराज की जय हो, मंगलानंद राम। कृष्ण कह रहा है कि फर्क इतना है कि तू पीछे का और आगे का नहीं देख पा रहा है, और मैं देख रहा हूं। पर भाई तू मेरी बात मान, ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या हम नहीं थे। जयराम जी की बोलना, चलते आते। वो समय उसको वहां पहुंचा देता है। वक्त की बात, समय राम। दूसरा नहीं है कोई। आत्मा ने सब रूपों में आत्मा दिखाई दे रही है। रूप है तो दिखाई दे रही है, ना हो तो आकाश को पकड़ लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आकाश में ही है सब रूप, आकाश में ही बन रहे और आकाश में ही खत्म हो रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल रहा है, गुरु तत्व के आकर्षण का बल। तो यह चलाने वाला। और संतों ने कहा है कि वो सेंटर जो है तेरा हृदय है। हृदय में भगवान कब मिलते हैं? वो कह रहे हृदय में भगवान। ये कह रहे हृदय में कब दिखेगा? जब हर देह में देखेंगे, उसके बिना ना दिखता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हृदय में ना, हर देह, हरि और हर का मिलन, हर देह। बाबू आसान काम है हर देह में देखना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस यहां से साधना शुरू होता है, वो चाहे करो किसी भी जन्म में। यहां से साधना शुरू होता है। वासुदेव सर्वम,
एक आत्मा ही सब रूपों में मुझे मेरे आगे पीछे सामने दिखाई दे रही है, बस। तो वो नीचे देख के चलता है, कोई चीटी चूटी कोई ऐसी चीज कोई करना है, फिर वो ऐसा नहीं चलता है मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, राम। लड़ रहे झगड़ रहे लोग घरों में, कह रहे हैं कैसे है, ऐसा चल रहा है, छोटे वाले ख्वाब देख रहे ऐसे हो जाए। एक वो था जो सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी था, उससे एक पत्रकार ने पूछा, उसने कहा आपके पास इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है तो आप सुखी हैं? उसने कहा ये सब फालतू का बकवास है, जो लोग कहते हैं पैसे से सुखी होता है, मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूं। उसने ये बात बोला। रशिया का वो एक राष्ट्रपति था, वो उसने इतने मतलब लोग उससे डरते थे, वो इतनी ताकतवर था कि ताकत में उसको सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी माना जाता है। उससे किसी ने पूछा था कि आप सुखी हो? वो आदमी आखिरी समय में उस अवस्था में पहुंच गया था कि उसको ये लगता था कि जो भी मेरे आगे पीछे वाले हैं ये मुझे मार देंगे। वो इतना डर गया था कि उसको लगता था कि ये जो भी कोई कुछ करता था उसको लगता था ये मुझे मारने का प्लानिंग कर रहा है। बड़े बड़े जो जिनके दुनिया में जिनके नाम हैं, जो कहते हैं कि नंबर 1 है, उनके भी अंदर जीवन में हलचल मचा हुआ है। शांत तो नहीं है। शांत कौन है? एक वो फक्कड़ फकीर, जिसको हम कुछ लोग उसको पागल भी कहते हैं, वो पागल है, वो पागल है। वो फक्कड़ फकीर एकदम आनंद में है। देख देख मुझे आवे हंसी, जल बिच रहकर मेरी प्यासी। कि भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान में बैठ के उसको चढ़ा रहे हैं, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। किसने दिया, कहां से लाया? साथ लाया था, उसी का ही दिया हुआ, उसी को चढ़ा रहे। गंगा जी, जो जल से गंगा जी का पूजन करो। शिवोहम शिवोहम शिव। राम 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 राम। जय राम जी की। राम। ढूंढने का मजा भी अपना है। लोगों को लगता है भक्त जी है, पर कैसे हैं हम अंदर से? वो पूरी तरह से शीशे के सामने खड़े होके जो रोल हमारा दुनिया जानते हैं कि जैसे हैं, क्या प्रभु जी आप वैसे ही हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे हम दुनिया को दिखाते हैं बन के, अगर ऐसे हो जाए, इतने ऐसे हो जाए, अंधेरे दिए तला अंधेरा। वैसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग उनको वैसा करते हैं, और उनके आगे पीछे वाले जो बिल्कुल साथ वाले हैं, माता पिता बहन भाई, वो जो परिवार है पूरा, जो जिसको 24 घंटे उससे काम पड़ता है, उसके जो है उसने नाक में दम कर रखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिससे पूछो वो एक आधा कहता है, बाबा मैं तो मर जाऊंगा, बाबा मुझे तो मैं मर जाऊंगा, बाबा मैं तो मर जाऊंगा, और लोग उसको कह रहे वाह वाह। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दिए तले अंधेरा। मुझे कह रहा बाबा जी भगवान देखना है मुझे। मैंने कहा भाई माता पिता पत्नी बच्चे जो भी घर वाले हैं वो सर्टिफिकेट दे तेरा,
तू जो है वाकई भगवान को चाहता है, तेरा क्या क्या है, पूरी ईमानदारी से तेरे से बिना डरे। उनको वो जो साथ में हैं उनमें नहीं देख पा रहे हम, वो जो व्यवहारिक है। हमें अपना आगे बिल्कुल जो साथ में है उनसे व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं कि ठीक है जी ऐसे तो होता ही है, नहीं। वो जो साथ में रहने वाले हैं वो तुम्हारे बात बता सकते हैं। भाई अगर एक आधा कोई गलत है तो चलो माना है, पर सारे ही गलत है, सब मुझे नहीं समझते हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उससे बोला, एक नारायण है तो उससे बोला कि भाई क्या बात, तेरे को बीपी हो गया है, बीपी ब्लड प्रेशर हो गया तेरे को? तो बोलता है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ ना, जिस दिन छुट्टी पे घर पे, उस दिन मैं जो हूँ बीपी की गोली खाता हूँ सुबह। कह रहा बाकी बीमार नहीं है, जब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। कह रहा जब मैं घर रहता हूँ तो कह रहा इसका बीपी हो गया। तो मैंने उसके पिताजी से पूछा, मैंने कहा भाई तुम मतलब अपने बेटे के भले चंगे आदमी हो, मतलब अच्छा चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ जी। तो अच्छा चाहते हो तो लड़ क्यों रहे हो? परिस्थिति तो नहीं बदली जा सकती है, जो हो रहा है, विश्वास तो करना पड़ेगा। और ऐसा भी क्या कारण है कि अपनी औलाद पे विश्वास नहीं है? ऐसे तो संस्कार नहीं है औलाद के, विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास परमात्मा है, विश्वास आनंद देता है, विश्वास वो विश्वास है। बेटा बाप का स्वरूप है, बीज से बीज की उत्पत्ति है, और क्या है? बीज से पेड़ बना, पेड़ से फल लगा, फल में से फिर बीज आया, फिर वही तो है, और क्या है? आप एक धारा श्रृंखला के एक वो हो, और क्या है? कहाँ है यहाँ पे बाप बेटा, कहाँ है कुछ? ये तो कभी वो पत्नी पति बन गई, पति पत्नी बन गया, ये माँ बाप, ये वो। जनक जी ने पूछा अष्टावक्र जी से कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में मेरी क्या है, क्या थी? उन्होंने देखा तो उसकी माँ थी। उन्होंने कहा महाराज अब तो तुमने अब तो खत्म ही कर दिया, तो चलो फिर और क्या। अब तो ये सब रिश्ते ऐसे चल रहे हैं पकड़ के कारण। ये जो मैं राग और द्वेष कारण है अगले जन्म में रिश्तों का। कुछ तो बेटर, और कुछ जो है कह रहे कि अरे हम एक लहर हैं, एक दूसरी लहर आके थोड़े दिन साथ में चले, फिर बिछड़ जाना है। या ये धरती यहीं के यहीं है, आते और जाते रहना है। कभी मैंने उसको देखा दादा को और बड़े पोते के घर पे बच्चा पैदा हुआ, तो जा गया ऐसा मिलने, तो देखा तो दादाजी फिर मिले जयराम जी की। अरे बाप रे, बिल्कुल ऐसा करके एकदम से उसने कहा आ गया जी मैं, ठीक है जी। कहीं वो माता जी मरी और वो जाके बेटी के घर पे पैदा हो गई। वो मैं गया ऐसा मुड़ के देखा तो माता जी हंस रही मुझे देखते ही। मैंने कहा वाह, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये पृथ्वी ही तो हम सबका एक ठिकाना है। कृपया लड़े नहीं, प्रेम करें। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब बिछड़ जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। पहले नहीं था, कल तक तो नहीं थे ये ताम तमुरा तो कुछ था नहीं, ठीक है। ये आया, अब आया तो ओ ये हमारा हो मेरे मिष्टी, मेरा मिष्ठो, अब होने लगा गुदगुदी, ठीक है। और कल जो है अगर जो चीज उत्पन्न हुई है वो कल जाएगी, खत्म होगी, ठीक है। तो फिर हाय मेरा, अरे भाई ये तेरे मेरे से बाहर निकल, या ना कुछ तेरा है ना मेरा है। ये एक मेला लगा हुआ है, इस मेले में 4 दिन की परमिशन लेके आया है, श्वासों की कीमत चुका रहा है पल पल। ये अनमोल श्वास की तो कीमत चुका रहा है इस पल को।
बीतने में, इसमें चाहे लड़ ले, चाहे अपना खून फूक ले, दूसरों का फूक ले, और चाहे जो है जय राम जी की जय राम। प्रकट भयो गोपाला, अब लड़ूंगा ना मैं तेरे साथ। सामने है जय राम जी की जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राम कृष्ण ने जिसका कर्षण है, जिसका आकर्षण है, जिसके आकर्षण से सब चल रहा है, चल रहा है इसके अंदर सांसों की माला, तो एकदम आनंद है। और डोरी सब मनकों के बीच में एक धागा है, धागा एक है, कोई चांदी का है, कोई लाल है, कोई हीरा है, हमारे जैसा कोई कोड़ी भी है, कोई कुछ लेना देना छोटा पैसा भी, वो सब लगे हुए, पर वो बीच का धागा सब में है, वो एक है। वो धागा से जिसका नजर है, उसका स्वर्ण, बैरी, शत्रु, मिट्टी, राजा, अपना, पराये में मूल्य दृष्टि खत्म हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रांका और वाका पति पत्नी थे, गांव के, लकड़ियां काटते थे, दोनों पति पत्नी जाते थे जंगल और लकड़ी लाते थे और बेचते थे, और अपना जो पैसा होता था उसका आटा दाल ले आते थे। रात एक झोपड़ी थी उसमें बनाते थे और सवेरे दोनों से लकड़ी लेने चले जाते थे। यही उनका काम था रांका और बांका का। या गांव कोई भी डलवा लेता था अपने यहाँ पे लकड़ी, तो उनको रोटी दे देता, दोनों खाते खुश रहते थे आनंद में। तो रांका बोलती थी, बांका उसका पति का नाम था, तो कहती थी तू शिव है और वो पार्वती, ऐसे विचरते थे बस। ये उसको कहती थी तू शिव है मैं काली हूँ, ऐसा करके वो आनंद में दोनों रहते थे। रांका और बांका उनका नाम था। एक दिन जो है वो लकड़ी उठा के दोनों चले वहां से जंगल से, तो कोई डकैतों ने कहीं पे डकैती डाला था और वो सोना चांदी लेके फटाफट डाला और भाग रहे थे। उनके पीछे गांव वाले या पुलिस वाले पड़े, राजा के सैनिक, वो भाग रहे थे। तो वो घोड़ों पे से वो कोई एक हार सोने का गिर गया रास्ते में, जिसमें ये रांका और बांका आ रहे थे। रांका और बांका जिसमें आ रहे थे, वहां पे जो है अब वो पति आगे आगे चल रहा है, उसका नजर पड़ गया हार पे। उसने जो है उसको रेते में पैर मार के उसके ऊपर रेता डालने का कोशिश किया कि यार पीछे मेरी नारायणी यार बहुत गरीबत चल रहा है, कहीं इसका जो है दिल ना फिसल जाए इसके ऊपर। उसने उसके ऊपर मिट्टी डाली और जैसे ही आगे निकला ना, तो वो पीछे आ रही थी, वो तो नारायणी। उसने रुक के उसको पैर मार के देखा तो वहां हार। वो लकड़ी रख के वहां रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। तो अब बांका पूछे क्या हो गया, बात तो बता क्या हो गई, तू बात बता क्या है, रो क्यों रही है। उसने कहा मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। अरे बात तो बता, क्यों व्यर्थ हो गया। अभी तुझे सोना और मिट्टी में अंतर दिखता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे तुझे अभी तक सोना और मिट्टी में अंतर दिख रहा है, तूने उसके ऊपर मिट्टी डाली। उसने कहा मेरे से गलती हो गई, मैं तो ये था कि आजकल स्थिति ऐसी हो रखी है और तू तेरा ना फिसल जाए मन, इसलिए मैंने मिट्टी डाली थी। उसने कहा मिट्टी डाली तो इसका मतलब तुझे अभी मिट्टी और सोने में भेद हो रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी मेरा तो मरना पड़ गया, तेरे साथ में जिंदगी जी रही हूं, तू भेद में जी रहा है। पति पत्नी वो है कि एक दूसरे को
ब्रह्म हो जाएं मिलके दोनों, इसके लिए जन्म लिया था। और ब्रह्म में पड़ गए, भा के नीचे रा आ गया। जानना था ब्रह्म में पहुंच गए और इस सपने को सच मानने लगे। चींटी को कण हाथी को मन रोज खाते हैं, जिंदा मनुष्य चिंता करे उसके फूटे बात। मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ा कपड़ा आग, जिंदा मनुष्य चिंता करे इसके फूटे भाग। कितना चाहिए तुझे, कहां ले जाएगा। नानक जी गए खाना खाने, एक सेठ ने बुलाया था भोजन के लिए, प्रभु हमारे घर पे प्रसादी पाने आओ। तो नानक जी को ले गए बड़े सम्मान से अपने यहाँ पे प्रसादी पाने। तो वो सुनाओ, नानक जी ने बोला, कह रहे जी ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें जो है हम सबसे बड़ी कोठी है हमारी, ये महल है। और इसमें ये जो झंडे लगे हुए ना सामने, ये झंडे मतलब जब 1 लाख असरफी हो जाती है हमारे यहाँ पे जमा, तो एक झंडा लगाते हैं। ये हमारी परंपरा है खानदानी। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा जी, बढ़िया भोजन को आया। जब चलने लगे तो गुरु नानक देव ने पोटली में से एक सुई निकाला और उस सेठ जी को दिया। कह रहे महाराज ये क्या है। उसने कहा सेठ जब ऊपर आओगे ना तो ये सुई लेते आना। मैं पकड़ फकीर, मुझे याद रहा ना रहा, वहां के कपड़े कुपड़े फट गए, झोली झाली फट गई तो सी लिया करेंगे। तो उसने बोला महाराज ये सुई कैसे आएगी ऊपर, यहां से तो कुछ ले जा नहीं सकते। उसने कहा फिर ये झंडे मुझे क्यों दिखा रहा है। मुझे ना दिखा, मैंने तो देख दुखा लिया सर, मैं तो छक गया, मैं तो फुट कर दिया सर, मुझे ना दिखा झंडे। मैं तो बस हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलू नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात वही बनेगी, बात एकत्व में बनेगी। द्वैत दुख का कारण है, अशांति है। जिसका द्वैत खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। जय राम जी की बोलना। वहां से शुरू होता है कक्षा 1 का बैठा बच्चा उस जगह पे जाके। उससे पहले किसी कहता ठीक है भाई चलो ये अब सब पीछे हटा दो, यहाँ से बेटा यहाँ से शुरू करो। यही साधना है। अलग अलग मार्ग हैं, जितने जीव हैं उतने स्वभाव हैं। मैं तो भगवान देखना चाहता हूं पर सामने वाला मुझ में भगवान नहीं देखता, तो इसमें दोष किसका है। उसको तो नहीं मालूम, उसके तो किसी ने बताया नहीं या उसको समझ में आया नहीं। हमको समझ में आ गया, हम देख रहे हैं। उस दिन इधर बैठे थे तो वो बोला बाबा जी ये इन्होंने आपके लिए ऐसा बोला, बाबा जी इन्होंने ऐसा बोला, बाबा जी आप नहीं समझते, ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं। बहुत देर तक बोलता रहा। मैंने कहा बापू मुझे एक बात बता कि मैं इसमें खुदा देखूं या दुश्मन। तो फिर नहीं बोला वो। तो मुझे ये बता कि मैं इसमें परमात्मा देखूं या इसको दुश्मन देखूं, तो क्या सलाह देता है मुझे। जिसका द्वैत मिट गया उसका आनंद है, उसके परमात्मा सामने है। और जो ईसा मसीह की भी जब आखिरी कील इधर ठोका ना उसने, तब उसको समझ में आया कि कोई आने वाला नहीं है। ये जीने की इच्छा ही दुख का कारण है। क्या करेगा जी के,
क्या कर रहा है धरती पे? क्या करेगा बता? मेरी जिम्मेदारी है। वासनाओं ने बांध रखा है, जिम्मेदारियों ने नहीं। जिम्मेदारी तो वो होती है जो सहज में हो रही है। जिम्मेदारियां तो सहज में उसको करना थोड़ी ना पड़ता है। दुख है वासना के कारण, अहम के कारण। अहम है, मेरा मैं पना है, वो दर्द दे रहा है। हे भगवान तुम ही करते हो। अरे तुम ही करते हो तो तुम क्या करते हो? पूरी ईमानदारी से पहले अपनी ऐसा श्वास लेके ये पूछना चाहिए कि क्या ये जब मैं रात को सो जाता हूं तो उसको कौन चलाता है? कोई है जो जाग रहा है, तभी चल रही है। वो मैं कौन हूं जो कहते हैं कि प्रलय हुई थी और सब समाप्त हो गया था? प्रलय हुई थी, सब कुछ समाप्त हो गया। तो वहां कोई था जो जान रहा था कि प्रलय हुई और सब खत्म हो गया था? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो रात को सपना देख रहा होता है, सपना नहीं, वो जो बना है वो तो मन का बनाया है। सब रात को लेके कुछ साथ नहीं गए थे। देवता भी उसी ने बनाया, दुश्मन भी उसी ने बनाया, भूत भी उसने बनाया, राक्षस भी उसी का बनाया हुआ है, मन का। रात को बनाया और सुबह उठते उसने बंद कर दिया अपना बटन। हमको भी आदत पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे भी शुरू हो गए, एक से उठे और दूसरे सपने में लग गए। उसने कहा जी जब रात को सो जाते हैं तो फिर ये पीछे का दोबारा कैसे याद रहता है? बेटा कोई जाग रहा है जो कहता है मुझे बहुत गहरी नींद आई थी, मैं बहुत गहरी नींद में सोया, ये किसको पता है? ये कौन बोल रहा है? मेरा कभी उधर ध्यान देना। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तू तो सो गया था। वो कौन था जो देख रहा था कि बहुत अच्छी नींद आई? इसका मतलब ये शरीर पड़ा हुआ था तो कोई वहां था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। छोटा सा डोगी मेरा दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू इधर उधर सोया रहता है और एक कोबरा घूमता रहता है, तो मैंने कहा तुझे पता है कि वो इधर घूम रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा तू सोया रहता है? उसने काट लिया। कह रहा कि ना सोए हुए वो नहीं काटता जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो कह रहा उस टाइम परमात्मा रक्षा करता है। सब सोए हुए देखो, खा पी के सो के सुबह उठते ही हो मैं ये हो मैं ये हो मैं ये, आधा घंटा तो लादने में लगाते हैं, मैं ये भी, मैं वो भी, मेरा ये भी, मेरा वो भी, मेरा। जैसा बिजली आती है तो एकदम सारे कुछ चलने लग जाता है। हाँ, सुबह उठ के देखो, जब आंख खुले, आंख खुलते ही इस बात को देखो, अपने आप को देखो, तो आपको लगेगा, एक झटका लगेगा, तब विचार आया। उस पल को देखो, कुछ चीज ऐसी है जो बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। तो जैसे ही तुम्हारा मैं आया और एकदम से ऐसा लगता है शरीर में बहुत तेजी से काम करता है। जब तक वो मैं नहीं आता है उस स्थिति को बढ़ाते चले जाओ, काम हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो एकदम शांत, एकदम समस्थिति है। एक श्वास लिया और दूसरा श्वास लिया, उसके बीच की जो स्थिति है वो जो शांत है, वहां नहीं है कुछ भी, वो शून्य है। तो ये प्राण आया, इसके साथ में सारा कुछ जुगाड़ आया, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का किए हुए कर्म के हिसाब से परिस्थिति, वो सारा कुछ आया और तुम्हारी खोपड़ी के अंदर एक विचार उठा, तुमने उसको पकड़ा। मेरे अंदर एक विचार आया, इसका मतलब विचार अलग है और तू अलग है। तो तेरे अंदर विचार आया तो विचार को मत पकड़, देख, तू देखने वाला हुआ। अगर विचार आया तो तूने देखा उसको मत पकड़। तुझे कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहा है कि तू उसको पकड़, और वो रुकने वाला भी नहीं है क्योंकि वो मुसाफिर है, बड़ी तेजी से निकल रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने से होकर निकलेगा, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसे सामने से कटती रहती है। वो जो कुछ कर्म है, कुछ जो वो जो फालतू के होते हैं, वो कबाड़ तुम्हारे सामने से निकलता रहता है। साक्षी हो जाओ।
साक्षी अपने केंद्र में है, स्थिर है, शांत है, सदा सदा से सम है, चेतन है, एक रस है, एकत्व है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। ऐसा है। कांच की बोतल है, बड़ा सा एक कांच का जार है, उसके अंदर एक बोतल है, उसके अंदर एक बोतल है। वो जो अंदर वाली बोतल है ना, उसमें पानी भरा हुआ है और वो समुद्र में पड़ी है। और अगर वो बोतल बाहर वाली टूट जाए तो भी पानी समुद्र में नहीं मिल सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसको तो कोई ऐसा चाहिए जो ऐसा लठ लेके बोतल पे एक ही बार ऐसा मारे कि जल घट बिच जल है, जल बिच घट है, बाहर भीतर पानी, फूटो घट जल गली समाना। ये बात जाने गया नहीं। और गुरु जी लठ लेके आया और उसने बस खत्म। परम हो गया, तुरंत काम खत्म हो गया, निपट गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बीज तभी तक उगता है, बीज को आप जब डाल दो धरती पे तो बारिश होगा, उसका समय आएगा, वो निकल आएगा। अगर आप चाहते हो कि वो बीज ना निकले तो बीज को भूनना पड़ेगा। अग्नि पे अगर बीज को भून दे फिर डाल दो उसको, बरसात आ गया या कुछ आ गया तो निकलता नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान अग्नि है, जन्म मरण के बीज भस्म हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि मैंने वो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो सामने है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संसार अंदर है, परमात्मा बाहर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई तेरा अंदर का संसार बंद हो जाए फिर बता कौन वकील साहब खड़े रहेंगे। ये कह रहे पहले अंदर अंदर भगवान ढूंढो, बाहर संसार है। अरे तो अंदर का वो जो पुड़ चल रही है ना, उसको बंद कर देख। लोग कहते हैं कि बूंद का सागर में विलीन हो जाना मोक्ष है। यहाँ तो पूरा सागर बूंद में समा गया, फिर भी खाली की खाली है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारा ताम तंबूरा एक में समा गया, फिर भी खाली का खाली। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा द्वैत मिटा, मुझे चैन आया, अब दर्द आएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुरंत तुरंत खड़ा होना पड़ेगा। पल में, पलक झपकने से पहले मैं भिखारी से शहंशाह हो जाता हूँ। उसकी याद आते ही गो 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 सेवा, गो मैंने प्रकाश, वो मैंने प्रकाश, इन्होंने गो मैंने एक गो सेवा लगा दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शब्द का अर्थ सब जीव जंतुओं में परमात्मा है। मनुष्य इन सब की रक्षा के लिए बनाया गया था। ये मनुष्य से खौफ खा रहे हैं, सारे पेड़ काट दिए, सारे जीव जंतु मार दिए। लकड़ी ना काटो तो आजकल तो विज्ञान है, जो लकड़ी की चीज बनाते हो वो किसी और चीज की बना लो, तो सब बंद कर दो, पेड़ बचेगा नहीं बचेगा। तो
जहाज डूब रहा था तो सब चिल्ला रहे थे। वो शांत खड़ा हुआ था, एक से पूछा, अरे भाई जहाज डूब रहा है, तू कैसे ऐसा शांत खड़ा है? उसने कहा अपने बाप का थोड़ी ना डूब रहा है, अपने बाप का थोड़ी ना है, डूबने दे, उसी पे खड़े हुए हैं। आज मनुष्य धरती के ऊपर ऐसे जी रहा है। प्रकृति रो रही है, धुआं फैला रखा है, ऐसा 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 थोड़ी ना होता है। अगर ये जो जितना ये प्रदूषण है, इससे अगर वो ऊपर का वो सुराख बढ़ता गया ना, तो सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट आने लगी तो तब इनको पता लगेगा तवे पे डोसा कैसे सिकता है। जय राम जी को बोलना पड़ेगा, ओ वेरी वेरी हॉट, ओ वेरी वेरी हॉट, तब देखना फिर नाचेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर इन्होंने पृथ्वी को पेड़ों से नहीं भरा और इन्होंने और बम पटकाए, तो आगे आने वाले मनुष्य का जो जीवन होगा उसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सदा सदा से चला आ रहा है सनातन। सनातन में न इसका कोई आदि अंत नहीं है। उसके बीच में हम 50 साल 100 साल कितना है, और ये दिन रात भी हम यही गिन रहे हैं। उधर नॉर्वे की तरफ चले जाओ तो उधर तो सूरज का जुगाड़ ही नहीं है, 6 महीने चढ़ा ही रहता है, 6 महीने उतरा ही रहता है। ठीक है जी। और ऊपर चले जाओ तो सूरज तो सदा सदा से है, तो पता लगा हमारी पृथ्वी रही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आए पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। वो एक वैज्ञानिक मिल गया हमको, वो बोला बाबा जी ये पत्थर में भी भगवान है क्या? मैंने कहा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। करे यस यस यस। मैंने कहा घूम रहे हैं? कह रहा हाँ। मैंने कहा उसको हमारा डैडी घुमा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको आपके पापा जी वहां बैठ के घुमा रहे हैं। कौन है वहां पे? वही वो है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। साकार रूप में दिखाई दे रहा है, निराकार रूप में शून्य। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की, जय राम जी की। राम राम जीवन से कलेश खत्म हो जाए तो सतयुग शुरू हो जाए। नो शिकायत, नो मांग। ना कोई मांग है, ना कोई शिकायत है। किसी से भी बन जाएगा काम। बोलो जय राम। दिया हरि ने, ले गया हरि, आगे हरि पीछे हरि, तेरी गाड़ी संसार में क्यों फंसी गई? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन बावरा कहाँ जाके अटके, यहाँ राम के सिवा कुछ है ही नहीं।
राम जी की बोलना पड़ेगा। अब कहाँ जाके अटके हैं, अब तो अपना आपा ही दिखाई दे रहा है। आत्मा की अभिव्यक्ति आत्मा का विस्तार है। कपड़े टंगे होते हैं ना तार पे, तो तार तो कपड़े टंगे हुए। राम जी की भाई चिड़िया ची 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 कर रही है। राम ढूंढत ढूंढत तो को कन्हैया छाले पड़ गए पाँव। आओ आओ, हम जानते हैं, हम बताएंगे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या लाए? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा भी क्या पड़ रहा है, बात खोल के रख दे। अगर बात समझ में आ गई तो पर्दा किस बात का है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो। हम पीछे कुछ कुछ काम निपटाते हैं। बाबा जी तुम क्या पर्दे झांकते हो, सीधे बैठो यहाँ पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप यहाँ बैठो, यहाँ ऊपर क्या देखने जाते हो बार बार? ऊपर हमने स्टोर बना रखा है और थोड़े बहुत कागजात हैं, थोड़े बहुत रखना पड़ता है। बाबा जी ऐसा नहीं चलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो मसाल लेके आ रखा है, उसके हाथ में मसाल। ओ बाबा जी आप जो कहते हो वो सब अच्छा है, तो करवाएगा। तू तो फक्कड़ है, तू हमको भी ऐसे कराएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जय राम जी की बोलना। संसार को पालो और ईश्वर को पा लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार को पालो और ईश्वर को पा लो। बात तो नहीं है, बात तो नहीं है। अटके हैं वो जिनके मन में अटके। मन का बनाया ब्रह्मा से लेके चींटी तक का सारा संसार है। जय राम जी की बोलो। आत्मा निर्लेप है, वो कभी कुछ करती नहीं, उसमें कुछ होता नहीं, अकंप है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, आनंद स्वरूप है। कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, तो चुप हो जा, उसमें समा जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मार डुबकी, क्यों डर रहा है? जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बहरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम जो चीजें मनुष्य के झगड़े का कारण बने, उनके ऊपर मनुष्य जाति को बैठ के विचार करना चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नाम पे जो आपस में मनुष्य को मार रहा है, ये कुछ समझ में फर्क हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं उधर उसके गया वहां पोप को, तो पोप भी वही बात बोल रहा है। वो भी कह रहा है दया सर्वभूतेषु, उसकी भी कोई नहीं सुन रहा, सारे उसको घेरे पड़े हुए हैं। बाप रे दुनिया ही दुनिया। वो भी यही कह रहा है कि दया धर्म का मूल है। सब यही कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य, हमारे कैसे कैसे हैं, सब ग्रंथ, सब शास्त्र,
सब साधु संत सब फकीर पकड़, जो जागा उसने यही कहा कि वो एक है। मैं कह रहा कि एक भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, इस एक को भी मिटाओ। एक का मामला ये है कि दूसरा आगे तैयार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो एक दो की गिनती के चक्कर में पड़ मत, नमक की डली समुद्र में कूद गई। ओम नमः शिवाय। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नमक की डली कूद रही थी, इधर उधर 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 कर रही थी, गुरु जी के सामने चल रही थी। गुरु जी ने एक दिन उठा के समुद्र में फेंक दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात इतनी हुई बस। अब किसको बताए कि मैं समुद्र हो गई? कौन सुने? नमक की डलियां सुनेंगी बार। अलविदा खुदा और तेरी बनाई गई। वो कहता एक है। अरे उस एक में तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो एक है या दो है या 10 है वहां पे। जय राम जी की बोलना। ये कहीं एक इसीलिए तो नहीं दर्शाया गया कि कहीं पीछे दूसरा भी खड़ा हो। ये तो क्या इरादा है? एक का दो का क्या जुगाड़ है? गिनती तो संसार के लिए बनी है। शक्ल अलग अलग नहीं होती तो अभी आजकल तुम आधार कार्ड कैसे बनवाते? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पता था आगे गुंडागर्दी करेंगे, ये इनका सबका बायोडाटा रखना पड़ेगा, इसलिए जो है अलग अलग छापे पहले से ही मार के भेजे। कलयुग में क्या करेगा, इसलिए पहले से पीछे से इंतजाम करके भेजा गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो लिंग शरीर सबका एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो चक्र ऐसा दिखता है कि दो ऐसा हाथ और ये दो पैर और एक ही गर्दन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आराम। पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए। शुक्रिया अदा कर ले अपने होने का, जो करना है कर ले। ये शरीर मर रहा है, ये मरेगा। तो यहाँ से चल, एक दिन विदा हो जाएगा, लकड़ी पड़ी होगी, उस दिन की सोच ले क्या करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पक्का होगा ये। राम लकड़ी डली होंगी ऊपर, सब सुबह सबूत कपड़े पहन के खड़े होंगे। उधर में गया एक जगह पे, तो वो सेठ साहब स्वर्गवास हो गया वहां सेठ साहब का। तो सुबह के टाइम जो है 15-20 नारायणियां आ गई। आदमी 15-20 सफेद कपड़े पहन के बीच में फोटो लगा के। तो मैंने ऐसे ही मैं उधर गया, तब मैंने पूछा जी ये सारे आपके रिश्तेदार हैं? वो इधर को देखे, वो इधर को देखे। कहने की मतलब इनसे मिलती है। जय राम जी की। मतलब ये 500-500 रुपए पे औरत है और 500-500 रुपए पे आदमी है। ये ले जाएंगे, चिली पुली दे के फिट करा के, और फिर वहां से बस इनके खाते में पेमेंट देनी है और ये अपने घरों को चले जाएंगे और हम अपने घर को आ जाएंगे। मैंने कहा वाह, जय राम जी। एकदम फर्स्ट क्लास बैठे रहते हैं ऐसे करके। 2-3 घर जो दूसरे आते हैं, इतने लोग, इतने लोग। तो वहां पे
बेटे चले गए विदेश, और पिताजी और माताजी या पिताजी, अब पिताजी चले गए, माताजी अकेली है। अब प्रॉपर्टी छोड़ नहीं सकते। जितना ज्यादा शरीर आगे जाता जाता है उतनी ज्यादा पकड़ होती जाती है। मनुष्य को यह गलत फहमी होती है कि वो सोचता है कि मैं बुढ़ापे में जाके पूजा पाठ करके और बोध को प्राप्त हो जाऊंगा। मन एक चालाकी करता है, उसको ले जा रहा होता है धीरे धीरे। जितनी लेट होता जाता है उतनी पकड़ ज्यादा होती जाती है। तो वहां पे कैसा है कि एक फोन नंबर ऑफिसर उसको दे दिया, अंतिम क्रिया ऑफिस, उस पे नाम लिखवा के वो रोज एक बार फोन करके आपके घर पे पता करेंगे जो नंबर आपने दिया है। जिस दिन नहीं बजा, उनके पास एक चाबी होती है घर की, सब यही चल रहा है अभी। उनके पास एक चाबी होती है, वो जब फोन नहीं बजा, उठाया नहीं, 2 बार बजाएंगे, 3 बार बजाएंगे, अगर नहीं उठाया तो वो आएंगे चाबी लेके, उनको उठाएंगे, उनको वीडियो कॉलिंग भेज देंगे उनको, ऐसा करके वही हो गए, और उनको ले जाके फूक पाक के और वो उनका फूल जो है अपने पास रख लेंगे ऑफिस में। आप आ जाओ विदेश से। विदेश से आते हैं, सीधे जाते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, पिताजी को लेते हैं और सीधे हरिद्वार आते हैं, और गले में डाल के हरिद्वार में, और वहाँ पे वो बैठा होता है, वो पंडित भी कहता है इधर गांधी का डाल यहाँ पे, और वो डला डुलू के अपना करके उनके पार करने से पार हो जाएंगे पिताजी, उनको दिया। जैसे ही वो फूल डालते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं, अच्छा लंच के लिए कहाँ मिलेगा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा, अच्छा लंच हम बहुत दुखी हैं, अच्छा चलो गंगा जी नहा लिया और फर्स्ट गिलास पूरी आलू फूल फिट खा गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब उन बाबूजी को हम ले गए वहां पे, उनको वो करवाया, वहां करा के जब वापिस आए तो वहां तक तो 4 ही पहुंचे थे, वो सब खड़े रहे, मशीनों में ही होता है वहां तो कुछ आग का जुगाड़ है नहीं, दूर खड़े रहो तुम बस, वो अपने आप लाएंगे, वो अपने आप वो डिश में जाती है, यही वहां पे, और वो समुद्र के किनारे बना रखा है उन्होंने, और ठड़ाक खोलते हैं और पिताजी सीधे समुद्र में। जयराम जी की तो वहां से जो है चले आए जी, हम चले आए तो रास्ते में रुक गए, तो मैंने पूछा भाई यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो कुछ कर तो रहे होगे, गाड़ी खड़ी करी, एक आदमी निकल के गया इसमें से, क्या जुगाड़ है? कह रहे कुछ नहीं, वो अब डोसे तो पिज्जा ले जाएंगे। हाँ देख रहा यार, मैंने कहा वाह सेठ साहब मजा ही बांध दिया। अब वो ये बड़े बड़े पिज्जे पन्नी में पूरे फिट करके से ताजा ताजा, और भाई साहब एक पन्नी में कोल्ड ड्रिंक और रख ली गाड़ी में। जैसे ही लिफ्ट से निकले और घर पहुंचे, अब वो डिब्बे वहां रखे, सारे ऐसे लग गए एकदम से, पिज्जा और वो कोल्ड ड्रिंक, एक मेरे पास पिलाए। मैंने कहा भाई कुछ नाम ध्यान का जुगाड़ करवा दो भाई। मैंने कहा पंडित जी हमारे पटना नहीं देंगे वहां जाके। उसने कहा कहाँ से होके आया? मैंने कहा पंडित जी के भाई आश्रम जाना है, तो अब जाना है तो पंडित जी बोलेंगे। मैंने कहा भाई स्नान कुछ लेना देना नहीं। अब मैंने पूछा, मैंने कहा तो ड्यूटी कब जाओगे? कह रहे कल चौथा है। कल चौथा है? अबे आज सुबह ही तो गए थे। कल चौथा कैसे हुआ? कल चौथा कैसे हो गया? वो कह रहे जी ड्यूटी है, और अगर 4 दिन ना गए तो सारों को कंपनी वाले निकाल देंगे। फिर हम सबका चौथा हो जाएगा, फिर हमारे सबका चौथा हो जाएगा जी, सबका एक साथ बनने से 1 दिन की छुट्टी है, और दूसरे दिन कुछ आएंगे और कुछ रहेंगे, और तीसरे दिन सारे चाहिए काम पे, चाहे कहीं भी है। बताओ, अपना मरे तो दिल में दर्द, दूसरे का मरे तो सिर में दर्द। तो आज बिजी शेड्यूल था, जाना पड़ेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो टीवी खोल के देखो, हजारों रोज दिखाते हैं, ये मर गया, वो मर गया, छोटे बच्चे मर गए, ये मर गया, वहां गोली मार दी, ये मार दिया। क्या बनाया है खाने में? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या खाओ आज?
क्या बनाओगे? भारती मंगा लेते। सेठ साहब बैठे हुए, सेठ साहब और सेठानी बैठे हुए टीवी देख रहे दोनों, और सेठ साहब को शुगर। और सेठ साहब ने मोबाइल से ऐसा किया और एक रसगुल्ला मंगवाया, वो बाहर आया और उसने खाया और जा भाई, और अंदर आके सेठानी के पास बैठ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चुप रखो, जिसको जो करना है करेगा, जिसको जो जाना है जाएगा, हमें क्या देना देना। जय राम जी की, जय राम जी की। प्रयास सर्वभूतेषु, यही साधना है। व्यवहार में चाहिए, खोपड़ी में नहीं। खोपड़ी में तो लिए हुए पूरा जग घूम रहा है। बहुत है जो कहो, एक हम दो न पाए न बूदो न पाए, पर अंदर जीवन में ऐसी खलबली मची हुई है कि पूछो मत। जो दूसरों के ग्रह नक्षत्र ठीक करते हैं या दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो अपना सही क्यों नहीं कर लेते? किसी से 10, 11, 50, 100 रुपए, 200 रुपए में वो किसी का जो अगर कोई बुरा कर रहा है या ये कर रहा है या इससे ये हो जाएगा या ये करने का, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पिसा खाए संसार। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति में भगवान नहीं है, कंकर कंकर है शिव शंकर, पर जड़ में देख लेते हैं। मंदिरों के बाहर कुछ बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, हजारों चादरें चढ़ती थी रोज उस मजार पे, उसके बाहर कल रात एक भिखारी ठंड से मर गया। उस मजार पे चादरें चढ़ती हैं रोज 1000, एक भिखारी ठंड से मर गया। मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, धरती वहीं की वहीं है। पुनापुर जाके बोला, बाबा जी बोले, बाबा जी कैसे आए? मैंने कहा महाराज मैं ये देखने आया कि वो जिसके पीछे वो सारे भाई और चाचे ताऊ मामे मसूर सारे लड़ लड़ के मर गए, वो धरती साथ ले गए या यही है? जी वो तो यही है। दीवारों पे दीवारें बना के लड़ रहे हैं पृथ्वी पे। ये गांव, ये देश, ये घर, ये गांव, ये मोहल्ला, ये देश, ये प्रदेश, ये दूसरा देश, ये एशिया, ये सब। अभी ऊपर से कोई जीव जंतु अगर कोई हमला कर दे तो अभी सारी पृथ्वी एक हो जाएगी। जय राम जी की जय। बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है ना किसी देशों की, तो उन देशों में घरेलू हिंसा खत्म हो जाती है ना के बराबर, इसलिए भी लड़ते रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनको जुगाड़ मिल जाता है, सारे एक हो जाते हैं, एक नया मुद्दा मिल जाता है। देश प्रेमी हो, दया करो देश पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देश प्रेमी हो, इस देश पे दया करो। हाँ, मनुष्य को ऐसा उलझा दिया है, ऐसा उलझा दिया है मनुष्य को धरती के ऊपर। घर घर में पत्नी अलग पार्टी की है, पति अलग पार्टी का है, छोटा भाई अलग पार्टी को वोट देता है।
सब आपस में एक दूसरे के घर शादी वादी में सब जगह पे जाते हैं, एक दूसरे से बढ़िया मेल मिलाप है। और वो नीचे घर घर में भाई भाई को देख के नहीं राजी है, वो दूसरी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी का। जय राम जी की बोलना, गजब गजब जुगाड़ बना रखा है। जो कमाया दमाया सब जा रहा है, मनुष्य को कमवा रहे हैं फिर दुआ रहे हैं, सबको हाली लगा रखा है। सब श्रीलंका छोटा सा देश है, 50 रुपए पेट्रोल है, 49 रुपए 84 पैसे, और यहाँ पे 84 रुपए है मुंबई में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य बहुत बुरी तरह से अटका दिया है। एक मूर्ति मनुष्य बना रहा है और उसको किसी ने कुछ कर दिया तो उसके लिए भगवान की बनाई मूर्तियों को धड़ाधड़ कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मोह यानी मूर्खता। क्या मूर्खता कहाँ से शुरू होती है? मोह से। और मोह क्या है? वो जो अंदर उठने वाली तरंग की पकड़। वो जो अंदर उठने वाली तरंग है, जैसे ही उसको पकड़ा काट से एकदम दूसरी दुनिया में चले गए। लगे फिर दिमाग लगाने के लिए गरम तवे पे डाल दिया। अब तो डोसा बनेगा। गरम तवे पे मसाला डाल दिया तो बनेगा। अब करो क्या करोगे? डालो मत, पकड़ो मत, शांति से। वो जो साक्षी है, वो जो शांत है, वो जो आनंद स्वरूप है, वो एक रस है, अकंप है, आता जाता कहीं नहीं है, वो चुप है। बस है। वहां पे दूसरा नहीं है। और जिसके जीवन में अभी दूसरा है उसको कोई सुखी कर नहीं सकता। चाहे वो लाख करोड़ मंत्र जप ले, लाख करोड़ यज्ञ कर ले, लाख करोड़ साल उल्टा लटक जाए, तो भी भगवान उसको मिलता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे मन तक उपाय हैं, सारे मन के उपाय हैं। मन ने सब कुछ बनाए हैं। परमात्मा बस है, सिर्फ है। चमड़े के बस का नहीं है चलना फिरना, वो है। उस ज्योत के दर्शन कर, या दूसरा कोई नहीं है, ये दूसरा ही सारी बीमारी है। मान जा, मान जा, मान जा। जी ले करती पे मेले में आया है, मेले में आया हुआ है, क्यों रो रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर अपना है, चाहे गड्ढे में लेके बढ़ जाओ अपनी गाड़ी को, चाहे आराम आराम से सफर का आनंद ले लो। इंजन ज्यादा गर्म होगा तो
तेल ज्यादा खाएगा जल्दी जाओगे पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने। आराम आराम से सफर का आनंद लो, सफर भी कट जाए तो गाड़ी को भी नुकसान ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो कल मिलेगा उसको तू रख, मेरा अभी मेरे पास है। ये करने से मिलेगा उसको तू रख, मेरा सदा सदा से मेरे पास है, वो मैं ही हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ले पकड़ अपना जोला झंझट, मैं तो गयो पकड़ पकड़। दूसरा मिट गया, अब मैं ही हूँ। स्वभाव सबका अलग अलग है और स्वभाव बदलना जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसके ऊपर दृढ़ता से काम करना, और कब करना? जब वो परिस्थिति आपके सामने हो तब। उस परिस्थिति में बह गए फिर ऐसा क्यों? मैंने उनसे पूछा, एक सरदार जी थे, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपके सफलता का राज क्या है? वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लोग उनको बहुत मिलना पसंद करते थे, सुनना पसंद करते थे। उन्होंने कहा बाबा जी मैं सीधा होकर बैठता हूँ बस। उन्होंने कहा मेरे गुरु जी जिनके पास मैं जाता था वो कहते थे सीधा होकर बैठ, सीधा होकर बैठ, ऐसा कर। कह रहे जी तब तो मुझे बुरा लगता था, एक बार जब मुझे हो गया तो कह रहे मैं ऐसा करके बैठता था तो मेरे प्राण जो है मेरुदंड में चलते हैं सीधे होके, एकदम काम सीधा फिट रहता है, शरीर में कोई दिक्कत होती नहीं, आलतू फालतू के कोई विचार आते नहीं, और शरीर में रहती है एकदम ताकत। तो जो भी काम मिलता है उसको 100% करते हैं। इसलिए जो है महाराज मैं तो सिर्फ सीधा होकर बैठता हूँ एकदम। वो कह रहे हैं कि अगर कमर ऐसा झुकी नीचे को तो समझ लो कि इसने छोड़ दिया, ये मृत्यु की ओर स्टार्ट हो गया है, और जो जिंदा है वो जय राम जी की बोलना ना करे तो मर्जी उसकी। सब अपने हाथ में है, ये मशीनरी है। काम करने से ये नहीं थकती है, मन थकता है। जय राम जी की बोलना। कोई मशीनरी कैसे थक सकती है? इस चिमटे से मैं कुछ उठा रहा हूं तो ये चिमटा कैसे थक सकता है? मैं इस शरीर को नहला रहा हूँ, ये शरीर खा रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसको भूख लगी है, ये इसको नींद आया है, इसको धीरे धीरे से होते जाओ। एक दिन तुमको पक्का पता लग जाएगा यार ये तो मैं नहीं हूँ। झंझट मगजमारी सब खत्म हो जाएगी जिस दिन पूरी तरह से पक्का हो गया कि ये मैं शरीर नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम इन इंद्रियों से बाहर सुख सोच रहे हैं कि बाहर सुख है, वहां से मुझे सुख लेना है। नहीं, वो आनंद का स्रोत मेरे हृदय में है। जब तक सुख दूसरे से पाने की चाह है तब तक हम गुलाम हैं, और जब वो आनंद मेरा अपने हृदय में स्थापित हो गया, स्वतंत्र हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य सत्य है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दृढ़ता की मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं, वो बुझाता रहता है बांस लेके सारी उम्र, 2-3 मार के चला गया फिर तो मुझे तो बहुत नींद आती है भाई। एक दिन तो सोना ही है लंबे पाँव को सार के, थोड़े दिन का ही है ये खेल, निपट जाएगा। जय राज जी की बोलना पड़ेगा। सुनने में से आए थे, सुनने में जाने वाले हैं, बीच में ये कुछ दिन है, लड़के निभा लो, प्रेम करके निभा लो, जी लो या न लो, तुम्हारे हाथ में।
आनंद बाहर नहीं है, आनंद दूसरे में नहीं है, और कोई दूसरा मेरे अशांति का कारण नहीं है। वो मूड है जो ये कहता है कि मेरी अशांति का कारण वो सामने वाला है दूसरा, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। वो धरती के ऊपर मूड है। घंटा लगा हुआ है, जो भी आया टन मार गया, टन दूसरा आया टन मार गया। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पता नहीं मैं कैसे काट रहा हूँ। अरे तेरे अंदर वो अपने वहां केंद्र में देख, केंद्र में वहां हलचल समाप्त हुई तो संसार है ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई दूसरा मेरी अशांति का कारण नहीं है, मैं खुद अशांत हूँ। मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है, यही कारण है। नहीं तो जब जो होना है वो होगा, करके देख लो। जय राम जी की बोलना। मैं ये नहीं कहता कि प्रयास नहीं करो, पर ये द्वैत में रह के जो हम जी रहे हैं, वो हम सत्य नहीं जी रहे हैं। मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है तो मैं सत्य नहीं होगी। अपने से ज्यादा तो कोई नहीं जानता कि मैं कितनी देर उस एक में रहती हूँ, कितनी देर मेरा ध्यान मेरे प्राण पे रहता है। एक सोए हुए और एक मरे हुए में क्या अंतर है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। क्यों नहीं समझ आता, क्यों नहीं समझ आता? जय राम जी की बोलना। क्यों नहीं समझ में आता, क्यों नहीं समझ में आता? भ्राता भी वही है, बेटा भी वही, पत्नी जो माँ बाप सब वो प्राण। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपदीपो भव, ज्ञान के प्रकाश में चलो। अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम जानते हो कि कभी कुछ गलत होने वाला होता है तो डर लगने लगता है, अजीब से शरीर हरकतें करने लगता है, गलत करने लगता है, अपने आप मालूम होने लगता है। और जिस टाइम हमारे मन साफ होता है, मन चंगा ते कठोती में गंगा। शुद्ध मन है, कोई किसी के लिए भाव नहीं, कुछ नहीं लेना देना। परमात्मा है, जो भी कर रहा है सब उसी का नाटक है, उसी का नृत्य है, वही नाच रहा है। मैं काम का ये बोलना पड़ेगा। ऐसे अच्छे अच्छे विचार लेके और अपना नाचते फिरो पृथ्वी पे। एक दिन बंद हो जाएंगे। जैसे ये बंद हुई तो जिनके लिए तुम मरते हो यही कहेंगे चलो चलो चलो, बस यही शब्द आएगा। नाम खत्म हो जाएगा, बॉडी को इधर रखो, बॉडी को इधर करो, बॉडी को इधर उठा लो, बॉडी। श्वास खत्म होते ही बॉडी, श्वास के नाम है, कोई राम नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सुन ले मेरे यार, मत कर ये दिन बेकार, फिर नहीं आना, फिर नहीं आना। ये मेरे लाचार दिन होगा, तो मेरे लाचार दिन था। बड़े जन्म जन्म हो गए ये भोग भोगते हुए, ये बच्चे अगले बच्चे, माँ पीती, ये सब करोड़ों करोड़ों अरबों चल ही रहा है। बैर त्याग दें, द्वेष त्याग दें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा प्रभु। जय राम जी की। तो नावा लो।
गट गट मोरा राम बसे है, तू कहाँ ढूंढ रहा है। खोल के देख। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। जय राम। राम सीताराम, 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 सीताराम। जय राम जी की, जय राम जी की। राम, तू अनंत है, तू विनाश रहित है, तेरा विनाश नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और तो वहाँ कोई से भी कपड़े पहन लेता हूँ, मैं सुंदर ही लगता हूँ। तो वैसे कमी थी करती, वो भी सुंदर थी, अभी भी बहुत सुंदर है। वो जो पहनता है वो सुंदर ही लगता है, क्योंकि अनंत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, गंगा चलती गई, चलती गई, चलती गई, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कानपुर तक आके बहुत ज्यादा गंदी हो गई। कान से सुना। अच्छा, इसने ऐसा कहा, गंगा मैली हो गई कानपुर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बोला, किसी के लिए तुम कुछ भी बोल दो और उसको लाख कसमें दिला दो कि बताना मत, उसको पहले ही खबर कर लो तुम कि हम देख अभी ऐसा करेंगे, देख बात करना कौन सी कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साधु लोग तो आपस में ऐसा करते रहते हैं। किसी ने ऐसा करके कुछ चेले को देखना होता है तो सही करके उसको कर देते हैं। उसने कहा महाराज जी ऐसा, चेले को तो बहुत बड़ी फटकते रहते हैं, इधर उधर से चेक करके सब कुछ फिट करते हैं। तो तुम सोचो कि तुम जो बोलोगे और वो वैसा ही बताएगा जैसा तुमने कहा, ऐसा ही वो वाणी बताएगा। वो एक कोई छोटा बच्चा पोटी करने बैठा था वहां पे, तो उसके कहते हैं कि कोई पंख निकला, आ गया होगा किसी चीज का, वो पंख निकला पोटी में। तो शाम तक वहां गांव में खबर फैल गई कि बड़ा पंख निकला, पंख निकला। गांव से बाहर होगा तो कह रहे कि वो मतलब मरा हुआ कबूतर निकला दूसरे गांव में। तो थोड़े दिनों बाद ऐसी खबर आने लगी कि वो जब भी लैट्रिन करने बैठता तो कबूतर निकलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छा, ओह वाह, आश्चर्य हो गया, कबूतर निकलता था जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 84% आंखों से और 16% कानों से संसार अंदर जा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे श्वास से भी जाता है, जैसे जीभ से भी, रसना से भी जाता है, नाक से भी जाता है और त्वचा से भी जाता है। पर जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं,
और मुझे नई नई चीजें देखने का बहुत अच्छा लगता है। मेरी गाड़ी खाली है। मुझे कहीं कहीं ले जाते हैं, कहाँ घुमाते हैं, तो मैं घूमता रहता हूँ। तो मुझे ये भी पता नहीं था कौन से शहर में ले गए। तो ये पूछता मेरे कभी हम कहाँ हैं, ये वहाँ है। कोई पूछे मुझे कहते कि बाबा जी आप हमारे यहाँ पे आए थे। मैंने कहा मेरे यहाँ पे आए थे। आए होंगे भाई, फिर आपने मुझे पहचाना नहीं, आप हमारे यहाँ पे 2-3 लोग। तो मैंने कहा देख भाई मेरे इसने फोटो लेनी बंद कर दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं कंधे पे उठा के नहीं घूम सकता तुमदार को। मैं कैसा हूँ क्या हूँ उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं भाई। मैं तो अपने जीवन को एकदम आनंद से जी रहा हूँ, किसी से कोई शिकवा शिकायत है नहीं। और जो कुछ कमियां हैं उनके ऊपर अपने पे काम कर रहा हूँ। और मुझे अभी लाखों करोड़ों कमियां मौजूद है, पर दिल से उस पर प्रयत्न कर रहा हूँ ये सब चीजों को हटाऊं। तो सब अपना अपना प्रयत्न करे। मेरे में कमियां बहुत है, मेरी कमी देखने से काम चलेगा नहीं। मेरे में कमियां हैं तो मैं रोकूंगा उनको, पर तो तुमको मुझ में कमी दिखाई दे रही है, कहीं ये कमी तो नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझ में तो है, स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। पर मुझ में कमियां तुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं ये तेरी कमी तो नहीं है, उसको ध्यान दे लेना। मैं तो भाई मुझ में तो है, तो तुम अपनी कमी पे ध्यान देके, और जब तक किसी में कमी दिखाई दे रही है तब तक नारायण दिखेगा नहीं। खत्म करो बात। जय राम जी की बात। जय राम।